साथियों, हमारे समाज में दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घटती जा रही है हमारे आसपास या हमारे मोहल्ले में, तो हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य होता है कि लोग हमारी कहानी को देखकर और हमारे जो कहानी है उसको देखकर कुछ सीख ले। न कि हम किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए हम ये स्टोरी आपको सुनाते नहीं है। हमारा मतलब मकसद है कि आसपास मोहल्ले गांव में जो घटनाएं घट रही हैं उस घटनाओं से आप लोग सावधान रहें और सावधान के साथ साथ सुरक्षित रहें। इसीलिए मैं इस कहानी को आपके सामने पेश करते हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर क्राइम तक। मैं रिपोर्टर राम दुलार यादव। और आपको बता दें कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आज की जो कहानी है वो हरियाणा की कहानी है। हरियाणा में एक जिला पड़ता है पानीपत, और पानीपत जिला में एक गांव पड़ता है धूपनगर। आपको बता दें कि उसी धूपनगर में एक परिवार रहता है। उस परिवार में 4 सदस्य रहते हैं, और 4 सदस्य यानी 4 सदस्य नहीं 6 सदस्य रहते हैं। 4 भाई और उनके माता पिता। आपको बता दें कि उनकी जिंदगी कैसे भी चल रही होती है, क्योंकि 4 सदस्य भाई रहते हैं तो अपना प्राइवेट कंपनी में काम वाम करके गुजारा करते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका परिवार जैसे शादी होता है और उनका परिवार बढ़ता है, कहीं ना कहीं खर्च परिवार का नहीं चल पाता है। इसलिए चारों भाइयों में धीरे धीरे अलग होने की नौबत आ जाती है, और चारों भाई अब अपना अपना कमाना खाना और अलग होने के लिए राजी भी हो जाते हैं। आपको बता दें कि उसी में एक अनिल नाम का रहता है। चारों भाइयों में से एक नाम अनिल रहता है। वह अनिल अपने धूप ही नगर में एक किराए पर मकान लेकर उसी में सिलाई का शॉप खोल देता है, और वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। जब वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है तो अपने भाइयों से बोलता है कि तुम लोग मेरे माता पिता के अगर चाहो तो मेरे साथ छोड़ सकते हो, और बाकी तुम अपने पत्नियों को अपने अपने साथ लेकर रहो। आपको बता दें कि सब तैयार हो जाते हैं, सब भाई राजी भी हो जाते हैं, क्योंकि वो अच्छा खासा पैसा कमाता था, अपना बिजनेस करता था। बाकी भाई प्राइवेट कंपनी में कमा रहे थे, जिंदगी चल रही थी, वो भी खुश थे कि भाई ने कहा है कि हम पैसा कमा रहे हैं, हमारे साथ माता पिता रह सकते हैं। तो भाई सकार लेते हैं कि ठीक है तुम रख लो। वो उसी धूप नगर में अपना शॉप के पास में एक किराए पर और मकान लेता है, और उसी में अपने माता पिता और अपनी पत्नी को रख लेता है, और 2 उसके बेटे होते हैं, दोनों बेटों को भी रख लेता है। रखने के बाद वो अपना जीविका चलाने लगता है। अपना शॉप पर रोज अपना प्रतिदिन जो कार्य करता है वो कार्य करता रहता है, और कार्य के साथ साथ अपना परिवार भी चलाता रहता है। आपको बता दें कि उसकी पत्नी का नाम रहता है संगीता, और संगीता के 2 बच्चे रहते हैं। अच्छा खासा पैसा भी कमाता है, अपना माता पिता को खिलाता पिलाता है। आपको बता दें कि धीरे धीरे उनकी जिंदगी अच्छी खासी गुजरती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे रोज की तरह एक दिन क्या नाम है अनिल आता है, और अनिल आने के बाद खाना वाना खा के अपना सो जाता है। उसकी पत्नी भी खाना वाना खा के अपने सास ससुर को खाना खिलाकर वो भी जाके उसके साथ सो जाती है। आपको बता दें जैसे सुबह होती है, सुबह होने के बाद उसकी पत्नी उठकर काम वाम करने लगती है। लेकिन जो अनिल होता है वो रोज सुबह 5 बजे उठकर अपना मॉर्निंग वॉक पे जाता रहता है, लेकिन आज वो नहीं उठता है। लगता है कि उन लोग उसके माता पिता को लगता है कि हो सकता है बेटा कहीं थक गया होगा, इसलिए आज जल्दी मतलब ज्यादा सो रहा है, इसीलिए नहीं जगाता है। कोई सोचता है कि चलो आज सो ही लेने दो। लेकिन जब 6 बजने लगते हैं तभी नहीं जगता है बेटा। तो उसके बाद वो सोचते हैं कि क्या बात है, तो उसकी पत्नी जाती है पहले। पत्नी जाकर जगाती है, उसका पति नहीं जगता है। फिर उसका मुंडी को हिलाती है ऐसे ऐसे। हिलाने के बाद वो मुंडी ऐसे यानी जैसे लगता है कि उसकी जो मुंडी की हड्डी है वो टूट गई रहती है, वैसे उसका मुंडी इससे इस बगल हो जाता है। लेकिन उस शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो शरीर मृत्यु हो चुकी रहती है। जब वो मृत्यु हो चुकी रहती है तो उसमें या कुछ भी आप करिए वो हिले डुलेगी नहीं।
तब वो चिल्लाती है। उसके बाद उसकी शोर सुनकर तुरंत उसके सास ससुर आ जाते हैं, सोचते हैं क्या हो गया। उसके सास ससुर भी जगाते हैं, नब्ज चेक करते हैं, तो वो तो मर चुका रहता है। अब धीरे धीरे शोर मचने लगता है, चीखने चिल्लाने लगते हैं। धीरे धीरे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद तब तक उनका भाई, वो भाई बाकी उनके 3 भाई जो रहते हैं दूसरे जगह, पास ही में रहते हैं लेकिन दूसरे मकान में रहते हैं, वो जैसे ही सुनते हैं उसी में का एक उसका बड़ा भाई रहता है रवि। रवि भी आ जाता है और उसके बाद तब तक कोई मोहल्ले से ही 100 नंबर पे फोन कर देता है। जब 100 नंबर पे वो फोन कर देता है तब पुलिस अपना यहाँ पर हाजिर होने के लिए चलती है थाने से। तब तक कोई नजदीकी चौकी है धूपनगर में, उस चौकी पे कोई फोन कर देता है। जब फोन कर देता है तो 100 नंबर से पहले उस चौकी से पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है, सबसे पूछताछ करती है, पता नहीं चलता है कि कैसे मृत्यु हुआ है। उसके माता पिता तमाम पूछताछ करते हैं कि कौन आता है परिवार में, कैसे क्या, हर चीज हर तरीके से पूछताछ करते हैं, लेकिन बोलता है कि ना उस मेरे भाई से किसी का दुश्मनी है, ना कोई परिवार में हम लोग को ज्यादा आता होता नहीं है। उसके माता पिता बताते हैं। फिर उसके बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तब पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हैं, बताया जाता है कि उसके गले की हड्डी टूट गई रहती है और वो एक हत्या की साजिश या हत्या की रहती है। बताया जाता है कि वो हत्या किया जाता है। तब पुलिस अब तत्पर हो जाती है, खोजबीन अपना चालू कर देती है। पहले उसके माता पिता से पुनः पूछताछ करती है कि घर में कौन आता है, कैसे कैसे कौन कौन रहता है। तो उन्होंने बताया कि हम लोग घर में हम और हमारी पत्नी और हमारी बहू, 2 बच्चे और मेरा बेटा अनिल रहता है, और सर किसी से हम लोग की दुश्मनी नहीं है। तब वो फिर उसके बाद उन लोगों को छोड़ के अब उसकी पत्नी संगीता से पूछताछ करने लगते हैं। संगीता पहले दिन कुछ और बयान देती है, दूसरे दिन कुछ और बयान दे देती है। पुलिस का कहीं ना कहीं शक और संदेह का घेरा उसके पत्नी पे हो जाता है। फिर उसके बाद पत्नी को तुरंत कब्जे में ले लेती है पुलिस। पुलिस कब्जे में ले जाने के बाद वो वहां से सख्ती से कार्रवाई करती है और सख्ती से पूछताछ करती है। तब संगीता जो उसकी पत्नी होती है तब उस बात को खोलती है, बताती है कि सर आप भी इसको सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि यह एक परिवार के और एक मतलब रिश्ते को बहुत कलंकित करता है। आपको बता दें कि जब वो बताती है कि मेरा चचेरा भाई चचेरा भाई यानी चाचा का लड़का जिसका नाम सचिन है, उसके साथ मेरी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था और शादी के बाद भी चल रहा था। और वह हमारे दिन प्रतिदिन हमारे घर आता था, और घर आता था तो किसी को आपत्ति नहीं था, क्योंकि वो मेरे चाचा का लड़का था। इसलिए किसी को ये भी नहीं शक होता था कि वो क्यों आ रहा है, न कोई आपत्ति करता था। और अनिल को भी अपने पत्नी पर भरोसा था और उसके सास ससुर को भी अपने बहू पर भरोसा था कि ऐसा नहीं है, वो तो उसका भाई है। और इन दोनों के बीच ये रिश्ता चल रहा था। रिश्ता धीरे धीरे वो अपना बढ़ता जा रहा था। और आपको बता दें कि जब वो एक साथ रहते थे तो सचिन कम आता था, लेकिन जब वो अलग मकान लेकर रहने लगा तो आए दिन आया रहता था सचिन उस फ्लैट पे और अपना काम करके चला जाता था। और सास ससुर यही जानते थे कि उसका भाई है, आया है, भेंट मुलाकात किया है, फोन पर भी बात होती है तो उसका पति सोचता है कि उसका भाई है, बात करने में क्या है, वो नॉर्मल अपने तरीके से हैंडल करता है। लेकिन जब इस बात को ऐसे ऐसे बताती है तब कहता है कि हम एक दिन सचिन से कही कि ऐसे सचिन कैसे चलेगा, छुप छुप कर कब तक मिलेंगे। तो सचिन कहता है फिर तुम तलाक ले लो, घर आ जाओ। सचिन मेरे से ये बोला, मैं बोलती हूँ कि नहीं, यहाँ मेरा हिस्सा है और मेरी जमीन में हिस्सेदारी है, और अगर पति नहीं रहे तब भी पत्नी को हिस्सा मिलता है। तब वो प्लान बनाते हैं कि तुम रात को आना, क्योंकि मेरे पति खा पी कर बहुत जल्दी सो जाते हैं, थके रहते हैं, और रात को आना, मैं दरवाजा खोल दूंगी। और इस प्लान के हिसाब से सचिन रात को करीब 12-1 बजे आता है। ये दरवाजा का कुंडी खोलती है, सचिन घर में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के साथ उसे तौलिया से लगाकर और उसका गला घोट देते हैं और
बहुत जबरदस्त तरीके से उसके गले पर मतलब करते हैं कि जिससे निशान भी नहीं आता है और गले की हड्डी टूट गई रहती है। बताती है कि इस तरह से हमने प्लान करके उसको मारा और मारने के बाद हमने सोचा कि और कोई जानेगा नहीं, इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया बिस्तर पर और उसे चादर उड़ा दिया, ये लगेगा कि मतलब सोया हुआ है। और मैं सुबह उठी और सुबह उठने के बाद मैंने काम अपना जो खाना पीना बनाना नाश्ता वो सब मैं अपना करने लगी। और माता पिता से अपने सास ससुर से मैं बताई कि सचिन उठ नहीं रहा है, तो उन्होंने बोला कि जगा दो। और मुझे तो पता ही था, क्योंकि जो हत्या किया है उसी को नहीं पता है तो किसको पता है। तो बताती है कि ऐसे हमने प्लानिंग किया और प्लानिंग करके उसको मौत के घाट, तो इस रिश्ते को भी वो उन दोनों ने शर्मसार किया। तो आप लोग बताइए कि अनिल गलत था या संगीता गलत थी। अगर संगीता को उसके साथ नहीं रहना था अनिल के साथ, तो एक मासूम बेचारा का जिंदगी चला गया, उसकी क्या गलती थी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा कि इसमें संगीता गलत थी या अनिल गलत था। कोई और कहानी लेकर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।